हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जे एडवांस का फोर्थ क्वेश्चन। बेसिकली 2009 में आता है ये क्वेश्चन। ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, पर देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, बट ठीक है, देखते हैं। पर इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ इसको हम दो मेथड से करेंगे, एक होगा थोड़ा इंटेंसिव मेथड होगा और जो दूसरा होगा वो स्मार्ट मेथड होगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के सम ऑफ द एन टर्म्स हमें सी एन स्क्वायर दिया है, देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स इज। तो इन जो ये एन टर्म्स है, इनका स्क्वायर का सम बताना है। अगर हमारी ये एपी है तो हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम ए डी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला मेथड है, हमें सम ऑफ एन टर्म्स ये दिया है और हमें पता है एक एपी का सम ऑफ एन टर्म्स ये होता है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, तो अब हमने इसको किया और एन स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ ले ली और एन वाली टर्म एक साथ ले ली। अब ये जीरो है। अब देखो, एन बेसिकली क्या है कि एन कुछ भी हो सकता है। एन को मैं 5 भी डाल डाल सकता हूँ, 4 भी डाल सकता हूँ, 10 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अब जीरो कब आएगा? ये इक्वेशन तो हर एक एन के लिए जीरो है। तो ये इक्वेशन हर एक एन के लिए जीरो तभी होगी जब इसका कोफिशिएंट ये जीरो होगा और ये वाला एन का कोफिशिएंट जीरो होगा और एन स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा। क्योंकि ये अगर जीरो, अगर ये हमारी जीरो एन स्क्वायर प्लस जीरो एन की फॉर्म में होगी तो ये हर एक एन पे जीरो होगा। तभी ये हर एक एन पे जीरो होगा। क्योंकि अगर मैं कुछ भी इसको ऐसे लिख दूं, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो ये हर एक पे नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसके दो सॉल्यूशंस आएंगे बस। एन की दो वैल्यू पे जीरो होगा। तो ये हर एक वैल्यू पे जीरो कब होगा? तब जब इन दोनों के कोफिशिएंट जीरो हो जाए। तो इनके कोफिशिएंट जीरो के हमें डी मिल गया और ए मिल गया सी की टर्म्स में। ठीक है, तो अब हमें एपी मिल गई। अब एपी हमें मिल चुके हैं, तो जो nth टर्म है, nth टर्म हमारी ये हो गई, nth टर्म। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पता है कि एस एन जो होता है, एस एन होता है सिग्मा एन इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक आर ले लेते हैं, टी आर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें जो निकालना है हमें निकालना है सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर एन टी आर का होल स्क्वायर। हमें ये निकालना है बेसिकली। ये बात तो सेम ही है ना? इसमें और इसकी बात तो सेम ही है। टी आर जो हो जाएगा हमारा, आर्थ टर्म हो जाएगी एक सीरीज की। तो हमने nth टर्म निकाल ली, ये हमारी nth टर्म हो गई। ठीक है, ठीक है, हमें बेसिकली nth टर्म निकालनी है। उसके बाद हमारा प्रोसेस यहाँ ये वाला स्टार्ट होता है। तो nth टर्म हमने, हमारी nth टर्म ये निकल गया। मेथड टू, दूसरे मेथड से nth टर्म कैसे निकालेंगे? देखो, एन टर्म्स का सम ये है। एन टर्म्स का सम क्या है? ए वन, ए टू, बेसिकली ए थ्री से लेकर ए एन तक। ठीक है, और फिर हम, ये हमारा एस एन है। एस एन माइनस वन क्या होगा? देखो, ये थोड़ा स्मार्ट वे है। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेकर ए एन माइनस वन तक। ठीक है, तो हम दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस एन माइनस वन, तो हमारा आखिरी में बस ए एन बचेगा, ये nth टर्म बचेगी बेसिकली। तो इसलिए हमने इसमें ये थोड़ा स्मार्ट वे है जिससे कि हमें थोड़ा इतना ज़्यादा मैथ्स इंटेंसिव नहीं करना पड़ा टी एन निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए। तो हमने एस एन, हमें दिया हुआ है एस एन माइनस वन, हमारा ये हो जाएगा। एन की जगह माइनस एन माइनस वन पुट कर दिया। तो अब हमें पता है कि nth टर्म हमारी ये होगी, क्योंकि ये एन माइनस वन तक जाएगी और ये nth टर्म है। तो इसको इसमें एस एन माइनस वन में ऐड कर दूंगा तो एस एन आएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो nth टर्म आ गई। ठीक है, ये स्मार्ट वे था करने का। तो ये सारे छोटी मोटी ट्रिक्स और थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, वरना मैथ्स इंटेंसिव वे में भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें nth टर्म आ गई। ठीक है, अब हमें ये निकालना है अब, वन से लेकर एन टी आर। ठीक है, तो मैंने टी आर का होल स्क्वायर, तो मैंने टी एन का होल स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ सिग्मा लगा दिया। एन जो है मेरा वन से लेकर एन तक ही है बेसिकली। आर ले लो चाहे एन की जगह, फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, तो अब जो ये फोर सी स्क्वायर तो कॉमन है। तो जो एन स्क्वायर है ये हमारा सम ऑफ द एन स्क्वायर्स बन जाएगा, सम ऑफ द एन स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। और ये सी स्क्वायर तो बेसिकली यहाँ पे वन आ रहा है, तो मतलब सी स्क्वायर हमारा एन बार प्लस हो जाएगा। इस केस में एन वन प्लस टू प्लस थ्री रहेगा, मतलब बस इसमें समेशन की आइडेंटिटी, समेशन की प्रॉपर्टी लगा दी है। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारा समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या है?
ये है हमारा n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, जो कि होती है हमारा n+1 2n+1 का बाई 6। ये हमने लेक्चर वीडियो में पढ़ा है, तो वो जाके देख लेना अगर ये नहीं पता है, उसका प्रूफ भी किया है हमने उसमें। और इसकी वैल्यू तो पता ही है, ये AP बन रही है, ये तो AP से डायरेक्ट ही आ जाएगा, n+1/2। ठीक है, तो हमने बस वो लगाया, इसको सॉल्व किया और आ गया, ये आंसर आ गया, सी सी ऑप्शन है इसका, ये सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, हमें क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन टर्म्स निकालनी थी। तो आई होप कि समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हमें nth टर्म निकाल के हमें ना बेसिकली हर क्वेश्चन में सीक्वेंस एंड सीरीज के किसी ना किसी वे में nth टर्म निकालनी पड़ती है, और फिर nth टर्म को हम समीशन कर देते हैं मोस्टली। nth टर्म में हमारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाती है, जो हमने प्रॉपर्टीज की है। तो कोई भी डाउट हो तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है या टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी पूछ सकते हो अपने क्वेश्चन, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।